वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहाल, यू वाचिंग कलाम को सलाम। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश मीडियम के लिए। हमने 5 क्लासेस कर दी हैं। हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने कोफिशिएंट के बारे में सीखा, हमने जीरोस के बारे में सीखा, हमने क्वाड्रेटिक के बारे में सीखा, हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन भी किए, हमने कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन भी किए। और हमने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें हम ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ और उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग उस होमवर्क को भी कर रहे होंगे। राइट, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिविडेंड वाले क्वेश्चन करेंगे या डिवाइड वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे ख्याल से आज सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद एक या दो क्लास और आ सकते हैं, मेरे ख्याल से एक और आएगी जिसमें चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। राइट, चलिए आज ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, बुक में देख लीजिएगा कहाँ मिलेगा आपको। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जिस तरह मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप अगर बुक में ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि आपकी कुछ एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो अब आपकी बस एक ही एक्सरसाइज रह जाएगी। मेरे ख्याल से 2.3 और 2.4 तो ऑप्शनल है, वो हमें करनी नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती जा रही है। अगर आप चाहो तो सीक्वेंस में करके रख सकते हो अपनी नोटबुक में। राइट, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 बुक में देख लीजिएगा कहाँ है। डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। डिवाइड का मतलब आपको पता है, डिवाइड करना किसे कहते हैं। 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 को डिवाइड कीजिए बाय किसके द्वारा, x + 2, यानी कि x + 2 से या x + 2 के द्वारा 2x² + 3x + 1 को डिवाइड कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। हमें सीखना है, ना कि इस बात पर जोर देना है कि हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। अभी टाइम बहुत है आप लोगों के पास, धीरे धीरे करोगे तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स में अच्छे से आप मार्क्स भी अच्छे गेन कर पाओगे और आपकी मैथमेटिक्स पे कमांड भी अच्छी हो जाएगी। राइट, तो चलिए लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1 बाय x + 2 से डिवाइड करना है। आपको पता है अगर यहाँ पर लिखा होता है डिवाइड करने हैं आपको 8/4, अगर आपको 8 को 4 से डिवाइड करना हो तो आप ऐसे लिखते थे। राइट, 8 को यहाँ लिख लेते थे और आप ऐसे करते थे 4 × 2 = 8, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही करते थे, या आप ऐसे करते थे 8/4 ऐसे कर लेते थे, 4 × 2 = 8। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह हमने करना है डिवाइड वाला रूल। फिलहाल हम यही वाला रूल करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमने लिख दिया पहले x + 2, फिर हमने लिख दिया 2x² + 3x + 1। राइट, इतना लिख लिया। जैसे हमने 8 और 4 को करके दिखाया, इसी तरह हमने इनको लिख दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि x + 2 जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर बाहर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिवीज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र। जो यहाँ बाहर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं डिवीज़र। तो डिवीज़र कितना हो गया आपका, x + 2। और जो आपका अंदर होता है, ये अंदर कमरे में बैठा हुआ है, रूम में बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई कि डिवीज़र क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। डिवीज़र जो बाहर होता है और अंदर जो रूम में बैठे हुए भाई साहब, उनको बोलते हैं डिविडेंड। राइट, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से समझिएगा। ये है आपका x, ठीक है, ये है आपका 2x²। बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2। यानी कि आपके पास x की पावर 1 है।
यानी कि आपके पास एक ही x है, एक ही बार x है, 1 टाइम्स x है, x की पावर 1 टाइम है और यहाँ पे x की पावर 2 टाइम्स है, राइट। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो आपके पास एक x यानी कि x की पावर 1 की कमी है, आपके पास x की पावर 1 की कमी है, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। ऐसे सोचिए, यहाँ पर x की पावर हमने और x की पावर 1 ये रहा, तो दोनों कितने हो गए, x की पावर 2। बस ध्यान रखिएगा कि जब पावर आपके जो बेस में एक जैसा हो, जब आपका बेस एक जैसा हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिर से समझिए, अगर आपका बेस एक जैसा हो, अगर आपका बेस एक जैसा हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो उनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। उनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट। इसी तरह हम इसको लिख पाए हैं। अगर हमने यहाँ पर x दिया हुआ तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, क्योंकि एक तो x ये रहा और एक x ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई यदि आप करते हो तो x की पावर 2 आ जाएगी, राइट। तो x वाला काम तो खत्म हो गया। अभी भी आप कहोगे कि 2 भी तो लिखा हुआ है, जी हाँ 2 लिखा है, तो उसको भी लिख दिया हमने। कितना लिख दिया हमने, 2 भी लिख दिया। तो इसका मतलब यह है कि x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। पहले हमने x के स्क्वायर को इसको देख लिया कि ये x स्क्वायर है, तो हमारे पास x की कमी थी तो हमने x को यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने जो आपका नंबर लिखा हुआ था उसको देख लिया, 2 है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने 2 ही लिख लिया, राइट। तो x की 2x में मल्टीप्लाई करोगे, इस x की 2x में मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये रहा x, बीच में मल्टीप्लाई, ये रहा 2x, राइट। तो 2 तो एज इट इज, अभी बताइए दोनों एक जैसे हैं तो पावर ऐड हो गई, 2x स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है डियर गाइस। x है, 2x की मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आ गया। अब ये बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, क्या लिख दिया, प्लस, राइट। अब इस 2 की भी 2x में मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 और यहाँ पर कितना रह गया, x, ठीक है। एक बात विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म थी तो हमने स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4x आया तो हमने 4x को x वाली टर्म के ही नीचे लिखा। इससे ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इनकी कैलकुलेशन करें, ऐड करना हो, लेस करना हो, तो हमें ये ना देखना पड़े कि x वाले कहाँ हैं, स्क्वायर वाले कहाँ हैं। तो इसलिए हमने बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिया, एक के नीचे एक को रख दिया या लिख दिया, राइट। अब देखिए, अब हम इनको करते हैं लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस। देखो लेस करने का मतलब नीचे वाले इंसानों को देखना, नीचे वाले आप अपने टर्म को देखना, अगर वो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर दीजिए, अगर वो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर दीजिए। इसको बोलते हैं हम लेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इसको लेस कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। फिर से समझिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x स्क्वायर था तो हमने 2x से मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस था, यहाँ पर प्लस आ गया, इस 2 की 2x में मल्टीप्लाई की 4x आ गया, राइट। अब देखो हमने दोनों को लेस कर दिया। अब देखो ये वाले भाई साहब तो प्लस के हैं, ये वाले भाई साहब अब माइनस के हो गया। अब इसको आप माइनस में लेकर चलोगे, ये माइनस का हो गया, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों कैंसिल हो गए, बिल्कुल। अब ये देखिए 3x है, ये 4x है, यानी कि 3x में से 4x लेस करना है, छोटे में से बड़ा लेस करना है, तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 1x या फिर x बचेगा या नहीं, बिल्कुल बचेगा। फिर से समझ लीजिए कि आपको 3x में से 4x को लेस करना है तो आपका आएगा माइनस के 1x, क्योंकि आप छोटे में से बड़े को लेस कर रहे हो, राइट। तो हमारा इतना आ गया, लेस करके हमारा आ गया माइनस के x। अभी आपको ऊपर क्या बचा हुआ है, +1, हम इसको नोट कर लेते हैं, राइट। अब जो साइन यहाँ है वही साइन हम यहाँ लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। अब जैसे काम यहाँ पर किया था मल्टीप्लाई करने का, अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। देखिए ये कितना है, x है, ये कितना है, x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो क्या हमें 1 लिखना पड़ेगा। देखो x 1 जा x तभी तो आएगा। फिर से समझिए, यहाँ ऑलरेडी x है, यहाँ पे भी ऑलरेडी x है, यानी कि हमें कुछ भी फालतू नहीं लिखना। x में ऐसे सोचिए कि x में काहे की मल्टीप्लाई कीजिए कि x ही आ जाए, तो 1 की ही तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x 1 जा x तभी तो आपका x आएगा। माइनस आपने पहले ही लिख दिया था, तो x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के x। ये माइनस हमने क्यों लगाया, देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तब जब पॉजिटिव की निगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा, राइट। अब देखिए x की तो 1 में मल्टीप्लाई कर दी, आ गया। अब इस प्लस की ये देखो इस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। अब देखो दोनों नीचे, इस बार नीचे वाले आपके माइनस के, इस बार हम इनको ऐड करेंगे, इसको इस बार हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, साइन को इस बार क्या कर देंगे, पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ऐड करके कितना आ गया, 3। ऐड करके कितना आ गया, 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, x था 2x² चाहिए, तो हमने पहले x वाले को देखा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो x आ गया। 2 नंबर की भी कमी है तो 2x बन गया, तो 2x की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x² आ गया। फिर 2x की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4x आ गया। दोनों को लेस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक ही जैसे थे और डिफरेंट साइन के थे। 3x में से 4x लेस करोगे माइनस के x आ गया। 1 हमने ऐड यहाँ पर नोट कर लिया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस नोट कर लिया। x के टेबल में x कब आएगा, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना आ गया। इस 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया। इस प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ऐड करके 3 आ गया। तो ऐसे आप डिवाइड करते हो। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका आंसर आया ये वाला 2x - 1, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो आपका कोशेंट हो गया 2x - 1, कितना हो गया, 2x - 1। और जो आपका बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 3। डिवाइड करना समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन और करने वाले हम, टेंशन मत लीजिए। 3 आपका रिमाइंडर हो गया। ये जो आपका आंसर आया यहाँ पर इसको क्वोशंट बोलते हैं। डिविजर आपको बताता है, ये आपका डिविजर होता है और ये आपका डिविडेंड होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। 7 लिखा है, डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + x²। अब इसको ये आपको ये दिया हुआ है, आपको इसको 1 + 2x + x² से डिवाइड करना है। इसको देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए और आपको पता लगेगा कि इसमें थोड़ा सा ये उल्टा लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर वाला लास्ट में लिखा हुआ है। तो आप इसको सही करके लिख लीजिएगा, x² + 2x + 1। ध्यान रखना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको ऐसा दिखाई देता है कि पावर आपका लास्ट में लिखा है हाईएस्ट पावर वाला, तो आप इसको स्टार्टिंग में सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 3x³ + x² + 2x + 5। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम इसको। ये x² है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो केवल x आएगा, बिल्कुल इतना समझ में आ गया। यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 भी आएगा, तो बन गया आपका 3x³, राइट। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, प्लस। अभी देखते हैं, ये 2 है, ये 3 है, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, और x की x में मल्टीप्लाई करोगे x², तो आपका 6x² बन गया। कितना बन गया, 6x², राइट। अब ये +1 है, सो ये प्लस है तो प्लस लगाया। अब 1 की भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो 3 इस बार 3 टर्म्स है आपके पास, पहले वाले में 2 टर्म थी, इस बार 3 टर्म है, तो 3 की हमने x² की भी मल्टीप्लाई कर दी, 2x की भी मल्टीप्लाई कर दी, 1 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 की 3x में मल्टीप्लाई करोगे 3x 1 जा 3x, तो इतना आ गया। अब देखो हम इसको लेस करते हैं, लेस करते हैं, लेस करते हैं, ये कैंसिल हो गए, एक जैसे हैं। अब देखो x² ये 1 टाइम है, 1 टाइम यानी कि 1 बार x² है, यहाँ पे 6 टाइम x² है, तो 1 में से 6 टाइम लेस करोगे माइनस के 5x², बिल्कुल। इसी तरह 2 में से 3 टाइम्स x करोगे, 2 में से 3x को लेस करोगे तो माइनस के x बन गया, राइट। अब +5 को नोट कर लीजिए अगर करना चाहो तो आप। अब ये साइन माइनस का है तो माइनस आ गया यहाँ पर, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही आराम से। ये x² है, ये x² है, पूरा है, इस बार ज़रूरत नहीं है। 5 की कमी है तो 5 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया आपका माइनस के 5x², राइट। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। 2 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, और x साथ में लिखा हुआ है, देखो ये x लिखा हुआ है। अब 1 ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। 1 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, राइट। अब देखो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस इस बार ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया, ये x है 1 टाइम्स और ये 10 है, इस बार देखो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, तो 10 में से 1 लेस करोगे तो आपका 9x आ गया। ये 5 और 5 कितना हो गया, 10 आ गया। 5 और 5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाओगे, देखो 9x आ गया यहाँ पर, और आपका हाईएस्ट पावर स्क्वायर वाला, तो x कैसे ले पाओगे आप। तो ये 9x + 10 आपका क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा।
ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्वोशेंट कितना है आपका 3x - 5, और इन दोनों के बारे में आप जानते हो, उसका आप खुद से फिल कीजिएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टाइम फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई की, 3 की कमी थी 3 भी आ गया, तो 3x में मल्टीप्लाई करोगे 3x क्यूब आ गया, 2x की मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 3x आ गया, सबको लेस कर दिया, ये पूरा पूरा कैंसिल, 1 में से 6 लेस करोगे माइनस के 5x स्क्वायर आ गया, 2x में से 3x लेस करोगे माइनस के x आ गया, और 5 एज इट इज़, फिर ये साइन माइनस का यहाँ माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, तो इसका मतलब वो सिर्फ आपको 5 की ज़रूरत है, तो 5 लिख दिया यहाँ पे, 5x स्क्वायर हो गया, 2x की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10x आ गया, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आ गया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, इस बार प्लस कर दिया हमने, ये कैंसिल, 1 में से 10 या क्या दीजिए 10 में से 1 लेस करोगे 9x, और 5 और 5 10, ये आपका रिमाइंडर बच गया। तो ये आप आज हमने किया, डिवाइड करने वाले क्वेश्चन सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।